आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ना इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। सबसे पहले जो बात है वो है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या इसको हम MOA भी बोल देते हैं, ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में किया था, तो उसकी सेकंड स्टेज पे, इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे हमें ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट में इसकी डेफिनेशन गिवन है। MOA या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जो कि बनाया गया है या जिसको चेंज किया जाता है टाइमली बेसिस पे, टाइम टू टाइम, कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग, उसको हम कहते हैं MOA। यानी सबसे पहले सेकेंड स्टेज में हम इसको ओरिजिनली फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, और फिर टाइमली बेसिस पे इसको अपडेट या ऑल्टर या चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ होनी चाहिए। सो ये डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अकॉर्डिंग गिवन है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्यों बनी है कंपनी, क्या क्या काम करेगी कंपनी, वो चीज़ें इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी का स्कोप क्या है, यानी क्या क्या काम कंपनी कर सकती है। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ MOA। जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो यही आता है, व्हाट इज़ MOA एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट्स। सो बेसिकली MOA के अंदर, अब डॉक्यूमेंट तो बन गया, पर डॉक्यूमेंट के अंदर होनी क्या क्या चीज़ें चाहिए वो कंटेंट्स में हम पढ़ते हैं। सेक्शन 4 जो है इससे डील करता है। सेक्शन 4 में लिखा है कि क्या क्या चीज़ें MOA के अंडर होंगी। तो ये 6 तरह के क्लॉजेस MOA के अंदर होते हैं। सबसे पहला होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ लाइबिलिटी क्लॉज, फिफ्थ कैपिटल क्लॉज और सिक्स्थ एसोसिएशन और द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। आइए एक एक करके जानते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे फर्स्ट है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज नाम ही बता रहा है कि इसमें एक्चुअल में कंपनी का नाम जो है वो इस क्लॉज में लिखा होगा। तो अगर आपको कंपनी के बारे में पता करना है, उसका नाम पता करना है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, ये पता करना है नाम से, तो नेम क्लॉज से आपको ये चीज़ पता चल जाती है। जब भी हम, क्योंकि MOA के बारे में जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से अपना ये डॉक्यूमेंट बनाती है। तो जब कंपनी नाम इंक्लूड करती है MOA में, तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो वर्ड प्राइवेट है वो इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ होगा, अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ वर्ड लिमिटेड यूज़ होगा। तो अगेन जब कंपनी मेमोरेंडम बनाती है, उसमें नेम क्लॉज लिखती है, तो ये चीज़ का सबसे पहले ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, जो कंपनी का नाम है वो बहुत ही दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, टू आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। देन कुछ भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, आप गवर्नमेंट वर्ड इंक्लूड कर रहे हो या आप ऐसा वर्ड उसके लिए यूज़ कर रहे हो कंपनी के लिए जो कि वो काम नहीं करती, तो ऐसा मिसलीडिंग नाम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, जब आप नाम लिख रहे हो MOA में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपने नाम रख दिया कंपनी का, या फिर गवर्नमेंट नाम रख दिया, या फिर कुछ ऐसा नाम रख दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट से अनडिज़ायरेबल हो, तो आप वो नाम नहीं रख सकते। नेक्स्ट चीज़, जो भी आप नाम रखोगे उसको अपने बिजनेस के बाहर, आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको वो बोर्ड लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता रहे कि ये कंपनी है आपकी, इस कंपनी का ये नाम है। तो ये नेम क्लॉज में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहला क्लॉज MOA में नेम क्लॉज होता है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। दूसरा क्लॉज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नाम तो हमने लिख लिया, अब
ये देखना है कि कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्यों डाला जाता है, ताकि हम कंपनी का डोमिसाइल चेक कर सकें। डोमिसाइल मीन्स कि कहाँ पे कंपनी को रजिस्टर किया गया है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ये डिफरेंट होता है फ्रॉम रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब क्या है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं, उसको हम कंपनी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि ये रेजिडेंस है। और डोमिसाइल का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो अब जो एमओए बनाते हैं हम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें आपको डोमिसाइल यानी कहाँ पे रजिस्टर हुई है कंपनी वो आपको मेंशन करना होता है। नॉर्मली जब आप ये डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो उस टाइम पे पर्टिकुलर एड्रेस नहीं हमारे पास होता, अभी नहीं बना होता ऑफिस, तो आप सिर्फ स्टेट मेंशन कर सकते हो कि कहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, क्योंकि एक्चुअल एड्रेस अभी तक हमारे पास नहीं होता। तो वो एक्चुअल एड्रेस स्टेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप फुल फ्लेज एड्रेस लिखो, आप स्टेट का नाम लिख सकते हो। और जैसे ही आपकी कंपनी बन जाएगी उसके 30 डेज़ के विदिन, पहले था 15 डेज़ और अब जो चेंजेस हुई हैं तो 30 डेज़ के विदिन आप क्या कर सकते हो, टाउन मेंशन कर दोगे कि कहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना रहे हो। थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। सबसे मेन क्लॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमओए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें ये क्लॉज है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही हम पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल में कंपनी करेगी क्या। अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया कि हमारा जो बिजनेस होगा वो होगा टू सेल गारमेंट्स, ठीक है, कपड़ों को बेचने का बिजनेस है, तो आप शूज़ सेल नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ वही चीज़ ही फोकस करना पड़ेगा, वही चीज़ ही करनी पड़ेगी जो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है। तो यानी कि कंपनीज जो हैं, जो भी बिजनेस अपनी लाइफ टाइम में करना चाहती हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख देंगी। और ये क्लॉज बनाया क्यों गया है, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स, ताकि मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उनको पता हो कि कंपनी कौन कौन सा बिजनेस कर सकती है। और वो कैसे पता चलेगा, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को देख के। अब जब कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाती है तो उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ता है, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स वो लिख रही है वो इलीगल नहीं होने चाहिए, वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, और बहुत ही सरल शब्दों में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आपका बिजनेस होगा। नेक्स्ट, फोर्थ है लाइबिलिटी क्लॉज। फोर्थ क्लॉज में कि जो मेंबर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या है, तो वो आप इस क्लॉज में लिखोगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो वो भी मेंशन करोगे, लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो भी मेंशन करोगे। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, यानी मेंबर्स ने गारंटी ली है कि हम 1 लाख तक की अमाउंट तक कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद अगर कंपनी को लॉस भी होता है, कंपनी को किसी को भी पैसे देने पड़ते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी, कि आपने इतनी गारंटी ले ली और उसके बाद जो है आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड बाय शेयर्स होता है कि अगर आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा है तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है, 10 रुपये तक की, क्योंकि आपने शेयर खरीदा है तो आपको उतने पैसे ही देने होंगे, उससे ज़्यादा, उससे ओवर एंड अबव आपसे कोई भी पैसा नहीं मांग सकता, इसीलिए ये लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो इस तरीके से चाहे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वो भी आप मेंशन करोगे लाइबिलिटी क्लॉज में। इसके बाद फिफ्थ है कैपिटल क्लॉज। फिफ्थ क्लॉज में हम इंडिकेट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है कंपनी के पास है, यानी कंपनी अगर शेयर्स इशू करेगी अपनी लाइफ टाइम में तो कितने शेयर्स वो इशू कर सकती है, कितना पैसा वो पब्लिक से लेके आ सकती है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इनफैक्ट कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करोगे,
एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, ये सब चीज़ें आप कैपिटल क्लॉज में पहले ही मेंशन कर दोगे। जो अमाउंट आपने यहाँ पे मेंशन कर दी उससे ज़्यादा आप मेमोरेंडम में अगर आपने मेंशन कर दिया सपोज़ 1 लाख, तो 1 लाख से ज़्यादा आप शेयर्स जो है नहीं इशू कर सकते पब्लिक को। हाँ, अगर आप मेमोरेंडम में चेंजेस कर देते हो, अब बाद में आप 1 लाख की अमाउंट को 2 लाख कर देते हो, तो आप अगेन ऑल्ट्रेशन करने के बाद आप शेयर्स इशू कर सकते हो 2 लाख तक के। लेकिन जो अमाउंट मेंशन की है आपने कैपिटल क्लॉज में, उतनी अमाउंट तक ही आप शेयर्स इशू कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल क्लॉज का। लास्ट जो क्लॉज है वो है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसका मतलब क्या है, अब हमने हर बार जब हमने इनकॉर्पोरेशन स्टेज की थी वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं एमओए को, यानी एमओए पे अपने साइन करते हैं। बेसिकली वो एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हम ये जो लोग हैं जिनके नाम वहाँ पे मेंशन हैं, जिनके एड्रेसेस वहाँ पे मेंशन हैं, जिनके ऑक्यूपेशंस वहाँ पे मेंशन है, हम लोग इकट्ठे मिलके ये कंपनी को बना रहे हैं और जितने शेयर्स हमारे नाम के आगे यहाँ पे लिखे हैं उतने नंबर ऑफ शेयर्स हम अग्री करते हैं खरीदने को और अपने जो है साइन कर देते हैं उस डिक्लेरेशन पे। इसका मतलब यही है कि आप फोर्सफुली आपसे ये काम नहीं करवाया जा रहा, आप मर्जी से कंपनी फॉर्म कर रहे हो और जितने शेयर्स आपने लिखे हैं वहाँ पे जहाँ पे आपने साइन किए हैं उतने शेयर्स आप खरीद रहे हो। तो बेसिकली अगर हम एमओए की बात करें, पब्लिक कंपनी की बात करें, तो मिनिमम जो है 7 लोग इसको साइन करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए मिनिमम 7 लोग शुरू कर सकते हैं और प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हैं मिनिमम 2 लोग। तो एमओए पे मिनिमम 2 लोगों के साइन होंगे। प्लस जब ये साइन कर रहे होंगे उस टाइम पे एक विटनेस भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और जितने लोगों ने साइन की हैं उतने लोगों को एटलीस्ट 1 शेयर तो खरीदना ही पड़ेगा। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आती है, यानी इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है एमओए को, ठीक है, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है, इन्होंने इकट्ठे मिलके एक कंपनी बनाई है, इसीलिए इस क्लॉज को एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज कहते हैं। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।